राम राम भैयारो, बंसल न्यूज में आप सभी जनों को स्वागत है और हम हैं आपके संगे प्रीता उपाध्याय। आप देख रहे हो हम बुंदेलखंड। तो चलो शुरू करते हैं बुंदेलखंडी अंदाज में खबरों को सिलसिला। मम्मा को बुलडोजर पूरे प्रदेश में अपराधियों की नींदें उड़ाए है। हर कहूं अपराधियों के अवैध कब्जा खो हटावे के लाने बुलडोजर चलाओ जा रहा है। अब जय कड़ी में गड़ा कोटा के रहने वाले दो अपराधी रिंकू और पिंटू की होटल खो तोड़ दो गौ है। दमोह रोड पर बनी जा होटल पे से बुलडोजर चढ़ गौ है। जे दुई अपराधियों पे धारा 307 के तहत मामला दर्ज है। जौन सरकारी जमीन पे जे कब्जा करे हते की कीमत करीब 2 करोड़ रुपया बताई जा रही है। दमोह रोड पे जब कार्रवाई भई है, सरकारी जमीन पे अवैध कब्जा करके जब होटल बनाई गई थी, रिंकू और पिंटू नाम के दो बदमाशों ने जब सरकारी जमीन पे कब्जा करो हतो। कलेक्टर दीपक आर्य के निर्देश के बाद जा कार्रवाई गड़ाकोटा में भई है। गढ़ाकोटा दमोह रोड पर नवीन जैन पथरिया निवासी की निजी जमीन थी। उस पर अवैध रूप से रिंकू और पिंकू ठाकुर लोगों ने कब्जा किया हुआ था। इसका तहसीलदार गढ़ाकोटा द्वारा बेदखली आदेश भी पारित किया गया है। उसी के पालन में आज ये अवैध कब्जा उनको दिलाने की कार्रवाई की जा रही है और इस पर अवैध रूप से धावा संचालित किया जा रहा था, जिसको हम अतिक्रमण मानकर इसको हटा रहे हैं। खुरई के प्यासी गांव में किसानों को लाखों रुपया को नुकसान होत बचो है। काय से दो खेतों की नरवाई में अचानक से आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि 10 गांव की नरवाई जल के राख हो गई। उतई हार में रखो किसानों को बिजली को सामान से जल गो। कटी कटाई फसलें सुई खेत में रखी हती गनीमत रही कि फसलों तक आगे नहीं पहुंच पाई। बताओ जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के मारे जागी लगी हती। कई घंटों की मेहनत के बाद जैसे तैसे करके किसानों ने जा आगी बुझाई। पहले 2 खेतों में जा आगी लगी थी, उसके बाद जा आगी बढ़त बढ़त 10 खेतों में पहुंच गई और खेतों में रखी नरवाई पूरी जल के राख हो गई। इतने पास में ही किसानों की तैयार फसल सुई रखी हती। मनो गनीमत रही कि आगे उतर तक पहुंच नहीं पाई और उसके पहले ही आगी बुझा ली गई। खुरई के प्यासी गांव की जब घटना है, इतने किसानों को लाखों रुपया को नुकसान होत बचो है। चलो आगे बढ़े और बात कर रहे हैं अपन इतने खुरई की। मेंटेनेंस के चलते बिना कटनी रेलखंड की कई ट्रेनों को रद्द कर दो गौ है, जिसे सभी जनों को खासकर मजदूरों को भारी परेशान होने पड़ रहा है। साथ ही ट्रेन बंद होने से अप डाउन करने वाले यात्री खासे परेशान हो रहे हैं। आपको बता दें कि खुरई के कई इलाकों में फसल कटाई को काम लगभग पूरा हो चुका है, जिससे मजदूर अब अपने अपने घर वापस लौटने लगे हैं। रीवा, सतना, उमरिया, शहडोल जिले से सुई मजदूर इतने पहुंचे हते। ट्रेनें बंद होने से अब इन्हें घर लौटने में दिक्कतें हो रही हैं। खुरई में बिना कटनी रेलखंड की कई ट्रेनों को रद्द कर दो गौ है। मजदूरों को घर वापस लौटने में भारी परेशानी हो रही है। ऐसे में मजदूर ट्रेनों को छोड़कर दूसरे वाहनों से अपने घर पहुंचने की कोशिश में जुटे हैं। आप लोग इसमें क्यों जा रहे हो पिकअप वाहन में? ट्रेन नहीं चल रही भाई साहब, तो वहाँ कटनी साइड से आए थे, कटाई वटाई हो चुकी है, फिर ट्रेन नहीं चली से गाँव जा रहा है कटनी साइड। बंडावासी ऐसी भर गर्मी में बिजली कटौती और पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, जिसके विरोध में विधायक तरवर सिंह लोधी ने रैली निकाली। विधायक ने कार्यकर्ताओं के संग मिलकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। लोगों को कहबो है कि इतना मनमाने तरीका से बिजली कटौती करी जा रही है, जिसके कारण पानी की सप्लाई से प्रभावित हो रही है। आपको बता दें कि बंडा के ग्रामीण इलाकों में हर साल गर्मी के टाइम पे पानी की समस्या होती है, जिसको लेकर संबंधित अधिकारी से शिकायत करी गई। उतई विधायक तरवर सिंह लोधी को कहबो है कि 4 दिन के भीतर अगर समस्या को समाधान न भाव तो आंदोलन करो जे। अभी जो लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में एवं शहरी क्षेत्रों में जो अघोषित बिजली कटौती की जा रही है, जिसमें 4-4, 5-5, 6-6 घंटे रात में लाइन नहीं दी जा रही है, एक तो वो बंद की जाए, क्योंकि जब उपभोक्ताओं से जब 24 घंटे का बिल लिया जाता है तो उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली भी मिलना चाहिए। दूसरा,
हमारे पूरे विधानसभा क्षेत्र में 50% ग्राम ऐसे हैं जहां पर पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है, भी तो वो बंद पड़ी है। तो उसके लिए भी हम लोगों ने 4 या 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि 5 दिन के भीतर जल्द से जल्द करिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो आगे हम और भी आंदोलन करने को रोडों पर। टीकमगढ़ में भई पत्रकारों के संगे मारपीट को मामला अब तूल पकड़त जा रहा है। सबरे पत्रकारों ने इकट्ठे होकर आरोपियों की गिरफ्तारी के लाने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपो हतो, जी के बाद पुलिस ने कार्रवाई करत भय अपराधियों की गाड़ी को बरामद कर लो है। दरअसल बुदोर गांव में शराब माफियाओं ने 5 पत्रकारों के संगे मारपीट कर दी थी। जौन जे पत्रकार हते बे अवैध शराब बेचे जावे को कवरेज कर रहे थे। जई टाइम पे इन माफियाओं ने पत्रकारों पे हमला बोल दो। माफियाओं ने पत्रकार रूपेश जैन को बंधक बना के थाने के सामने छोड़ा, साथ ही गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी। मारपीट की घटना को एक वीडियो से सामने आओ है। पुलिस ने जब घटना में 3 आरोपियों सुंदर 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करो है। उतई अब जब मामला में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को सुई बयान सामने आओ। बहुत मारो हमें पत्रकार राजधानी ब्यूटी और बंदेली चुगली के न्यूरोची हमारी चेन छुड़ा लेगा। 5-6 तोला की गाड़ी बिठा डाली और चांदी की बात छुड़ा लेगी, कपड़ा पटाना है। बहुत मारो, रास्ता में गाड़ी में मार रहा है, हमें मारो। इनसे भी गलत बोला था, इन्हें छोड़ी आए ने भी मारो। आपको कहाँ छोड़ा उन लोगों ने? हमें इतने पटक के थाने के उठा के लाए थे हाँ। हमारे सामने से। हाँ। तो कहाँ ले गए थे आप? कचौनी रास्ता में मारा था, चेन छुड़ा ली, 2 मोबाइल छुड़ा ले, एक 3 मोबाइल है, 2 मोबाइल छुड़ा ले गए, 1 मोबाइल पता नहीं जाके देगा। जो आपने अभी ज्ञापन दिया है इसमें जो तथ्य आपने उल्लेखित किए हैं इसकी हम विधिवत वरिष्ठ अधिकारी से जांच करवाएंगे और जो भी साक्ष्य होंगे उनका विधिवत बिंदुवार जो है जांच करेंगे। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई हम करेंगे। कहीं भी हो पत्रकारों का पूरा सम्मान है, वो सम्मानित व्यक्ति है। सीडी में भी कार्रवाई हुई है, टीकमगढ़ में भी। पन्ना टाइगर रिजर्व से उड़ के 25 गिद्ध चीन पहुंच गए। मौसम के हिसाब से गिद्ध कबहू भी एक राज्य से दूसरे राज्य, कबहू एक देश से दूसरे देश उड़ के जा पहुंचा थे। इन गिद्धों में सौर ऊर्जा से चलने वाले GPS टैग लगाए गए हते। लगभग 60 दिना में गिद्ध चाइना पहुंच गए हैं। जब दौरान इन गिद्धों ने 7,500 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी पार कर ली है। आपको बता दें कि जौन जो GPS टैग लगाए गए हैं इनसे गिद्धों की पूरी जानकारी निकल के सामने आ जाती है। तो भैया आ रहा हमारे बुंदेलखंड में आज के लाने बस इतना ही। कल फिर से जई टाइम पे आपसे मुलाकात हुई है। ऐसे ही बुंदेली खबरों के संगे दियो इजाजत। राम राम।